चलिए बाद में बात होगी आपसे भी। इमरान लतीफ जी सुन पा रहे हैं जी? इमरान जी, जिस तरीके से आपके ही पार्टी के नेता आपके खिलाफ हो गए, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, वो आज की तारीख में कह रहे हैं, या फिर जो हरियाणा के एक बहुत करीबी थी केजरीवाल के, वो कह रहे हैं, वही तमाम लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने किस किस तरीके से क्या क्या दांवपेच खेला और किस तरीके से आरोपों की रणनीति तैयार की, ये आपके ही पुराने नेता कह रहे हैं। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं जी, केजरीवाल जो कहते हैं वो सच होता है। देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर हैं, सबके यहाँ तमाम बार इस तरह के मामला आते हैं, तमाम नेता असंतुष्ट होते हैं, पार्टी से बाहर जाते हैं, और उसके बाद वो क्या बातें करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो कोई बहुत गंभीर मामला नहीं होता है। लेकिन अभी मैंने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार के मामले में। ये आरटीआई की रिपोर्ट है कि 10 लाख करोड़ रुपए बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटाए गए। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है देश का, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए, अभी बात भ्रष्टाचार पे नहीं हो रही है इमरान जी। कारपोरेट के टैक्स को माफ कर दिया गया। अब मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए आप देखिए, अगर ये 30 करोड़ रुपए अगर कहीं पे लाइसेंस की फीस माफ कर दी गई तो उस पर इतना हंगामा मचाया जा रहा है, और 5 लाख करोड़ रुपए बेईमान पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर दिया गया, उस पर आप सवाल ही नहीं होने दे रहे हैं। आप फॉरेन रिजर्व डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। इस पे जवाब कौन देगा? 30 करोड़ पर तो हम जवाब दे रहे हैं। इस 5 लाख करोड़ का जो टैक्स माफ किया गया कारपोरेट का, कितने में दलाली करने का काम किया गया, कितने में डील हुई कारपोरेट घरानों से, बताएंगे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लोग? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? क्यों माफ किया गया? क्यों ये टैक्स माफ किए गए? क्या ये देश के खजाने के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? क्या ये देश के खजाने के लूटने का काम नहीं किया गया? जो कारपोरेट टैक्स 30% हुआ करता था उसको 22% कर दिया गया। इमरान जी, ये देश के खजाने के साथ लूटपाट नहीं है क्या? लेकिन तो सबसे बड़ी लूटपाट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वही कर रहा है जिसने ये बात कही थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज अपने बेईमान पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर अगर सबसे ज्यादा खाने खिलाने का कारोबार कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनके बेईमान पूंजीपति मित्र कर रहे हैं, लेकिन पर कोई सवाल नहीं करेगा। अभी पोद्दार साहब दुनिया भर की बात कर रहे थे, क्या इस मसले पर उन्होंने बात करी, इस पर भी अपनी राय रखी? तो सबसे बड़ी समस्या यही है सुरजीत भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सामने और नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई एक ढंग का विपक्ष नहीं था जो इनकी अहंकारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की साहस दिखाता हो। ये कहीं भी चुनाव लड़ने जाते थे, चाहे वो पंचायत का चुनाव लड़े, चाहे नगर निकाय का चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े, चाहे राज्यसभा का चुनाव लड़े, हर जगह ये पूछते थे कि भाई मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन। तो कोई पार्टी इस तरह की उसके पास चेहरा नहीं था। आज सबको पता है पंजाब के बाद कि मोदी जी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है, मोदी जी को हराने की ताकत अगर किसी नेता के अंदर है तो वो कट्टर और ईमानदार और देशभक्त नेता अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। वो पार्टी आम आदमी पार्टी जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, उस मॉडल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही है। जी इमरान जी, ठीक है, अगर जनता ये समझती है तो जमानत क्यों जब्त करवा देती है? तो सीधे सीधे मुकाबला होता है, जमानत जब्त हो जाती है केजरीवाल जी की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंजाब में 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर यहाँ मोदी जी और केजरीवाल जी की बात हो रही है। किया है गुजरात के अंदर पार्टी में मत जाइए ना। आप अभी दावा कर रहे थे कि मोदी जी को कोई चैलेंज दे सकता है तो केजरीवाल है, तो केजरीवाल जी तो मोदी जी को चैलेंज देने जाते हैं, जमानत जब्त करवा के आ जाते हैं। किस तरीके से जनता उन्हें पसंद करती है? चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट जोड़ रहा हूं पंजाब चुनाव के बाद। अच्छा, उसके बाद ये बड़े नेता हो गए केजरीवाल जी के अंदर ये माहौल बना है। अच्छा, मतलब उसके बाद से बड़े नेता हुए केजरीवाल जी। चुनाव लड़ने के लिए आए थे और मैं कह रहा हूँ 24 में आखिरी बार चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। 14 और 24 में ये अंतर होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। मैं नहीं, मेरे पूरे देश की जनता इस बात को कह रही है। महंगाई पर कोई सवाल करने को तैयार नहीं, बेरोजगारी पर कोई सवाल करने को तैयार नहीं। आज आम आदमी पार्टी ने हर मोर्चे पर जवाब मांगने का काम किया है, हर मोर्चे पर सवाल खड़ा करने का काम किया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। और आप सोचिए, अभी बार बार भ्रष्टाचार के घोटाले की बात कर रहे हैं। इनका एक नेता निकल कर आता है मीडिया में, कहता है 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे पहले पता कर लीजिए कि 10,000 करोड़ की शराब नीति है भी कि नहीं है। फिर कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 144 करोड़ का घोटाला हो गया। और सीबीआई जिसके दम पर ये कूद रहे हैं, उसने जो FIR दर्ज की है उसमें वो कहती है कि सोर्सेज के आधार पर ये पता चला है कि 1 करोड़ तक का घोटाला हुआ है। तो पहले ये सीबीआई, ईडी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी से बैठ के तय तो कर ले कि करना क्या है। अच्छा इमरान जी, तो अनर्गल आरोप लगा देना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है सुरजीत जी।
जी, हमारे एक मुख्यमंत्री के दफ्तर पर छापे डाले गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमारे डिप्टी सीएम के घर पर और दफ्तर पर छापे मारे गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमारे यही सत्येंद्र जैन जी जिनको जबरिया गिरफ्तार करके रखा है, 3 साल तक इनके ऊपर सीबीआई ने केस चलाए सर्विसेज के मामले में, और बाद में क्या कहा? कुछ नहीं मिला। हमारे 40 विधायकों को इनकी लखनऊ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट से 22 से पड़ी हुई, कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को। तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। 8 साल में आम आदमी पार्टी को कितना परेशान किया गया, कितना उत्पीड़न किया गया, किस तरीके से। लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। वो इनके सामने न डरेगी न दबेगी। अरे बड़े नेता बनेंगे आप, किसी की नहीं सुन पा रहे हैं इमरान जी, सुनिए। अच्छा ये बताइए मुझे, अब मुझे एक बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं कई दिनों से ये जानना चाह रहा हूं, जब मैं अरविंद केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई ऐसी मतलब अलौकिक शक्ति है, कुछ ऐसा है कि वो भविष्यवाणी बहुत सटीक कर लेते हैं। कभी भविष्यवाणी जाकर के पंजाब में करते हैं कि कौन कितने मार्जिन से जीतेगा, फिर आगे भविष्यवाणी करते हैं कि सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होने वाले हैं, फिर भविष्यवाणी करते हैं कि जी मनीष सिसोदिया पे छापा पड़ने वाला है। ये तमाम भविष्यवाणी कर कैसे लेते हैं? ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है साहब जी। एक बार ईमानदारी से पत्रकारिता करके देखिए, आपके अंदर भी वो ताकत आ जाएगी। वो तो पूरी ताकत है, वो पूरी ताकत है, ईमानदारी से ही पत्रकारिता हो रही है। अब 10 लाख करोड़ पर एक बार सवाल पूछ लीजिए अश्विनी जी से, बस एक बार आप पूछ लीजिए 10 लाख करोड़ सवाल। दिक्कत ये है इमरान जी कि आपकी पार्टी को आरोप लगाने की आदत है, उसी परंपरा को आप आगे ले जा रहे हैं। सारी कोई बात नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि मोदी जी के अहंकारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत अगर कोई पार्टी दिखा रही है तो आम आदमी पार्टी दिखा रही है। क्षमा चाहता हूं अगर आपको बात बुरी लगी हो, लेकिन एक बार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि 10 लाख करोड़ का जो सबसे बड़ा घोटाला है देश का, उससे एक बार हमारे अश्विनी भाई से बात कर लीजिए। आप एक सवाल कर लीजिए। जी अश्विनी जी, कोई सवाल कर रहे हैं इमरान लतीफ जी? आप सवाल सुन चुके होंगे। जी जी, देखिए सवाल आप लगातार बोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी भी कहते थे कि आंखों में आंखें नहीं डाल सकते हैं मोदी जी, और जाके झप्पी ओपी दिया था, उसी टाइप से अब ये भी कह रहे हैं केजरीवाल जी। कांग्रेस को ये कुछ समझ ही नहीं रहे, देश की इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की उन्होंने खत्म कर दिया। अब केजरीवाल जी और मोदी जी। दूसरी बात कि अगर इतने आरोप लगे, अभी आपने माफी की बात की तो ये चले गए इतिहास में कि माफी मांगा, और आज जो है 2-4 साल पहले लिखित माफी कोर्ट में मांगा है उसको। अरे अश्विनी भाई मैं पूछ रहा हूँ कि 30 करोड़ रुपए का भी आप कोई पर्चा लेकर आए थे साइबर कैफे से, कहीं से लिखा पढ़ा के 30 करोड़ की बात आप कर रहे थे, और मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख करोड़ का जो टैक्स माफ किया है उसके बदले में कितना लिया मोदी जी ने, ये भी तो बता दीजिए। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, उसका सुन लीजिए। नहीं, उसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। उद्देश्य हम बहुत सुनते हैं, आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। आपने बसें खरीदी नहीं और वहाँ पर आपने फायदा दिखाया। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ 5 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ उसका जवाब दे दीजिए। 10 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ उसका जवाब दे दीजिए। कितने में डील हुई थी 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ करने में? सीधे सीधे बताइए आप। कारपोरेट घरानों का 5 लाख करोड़ का जो टैक्स आपने माफ किया उसके बदले में कितने की डील आपकी हुई थी कारपोरेट घरानों के साथ, ये बताइए आप। इमरान जी बस 2 मिनट हमारे पास है, जवाब दे देने दीजिए। एक बोतल पर दूसरा बोतल दिया, कितना माफ किया? जो दारू वहां पर बेची आंध्र प्रदेश में, अब सुनिए, आंध्र प्रदेश में आप भी वही काम करने जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ 5 लाख करोड़ का जो डील आपने किया कारपोरेट घरानों के साथ, उसमें कितने रुपए में आपकी डील हुई 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ करने के लिए? एक लाइन में बताइए आप। इतना बढ़िया यही दिक्कत है आपको आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो सवाल आपसे कर लेती है जिसका आप जवाब नहीं दे पाते हो। आप जवाब देने को दीजिए इमरान जी, जवाब देने दीजिए। पहुंच गई है कि सबसे बड़े घोटालेबाज अगर कोई है तो आप लोग हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। फिर वही आरोप की परंपरा को तो मत जारी कीजिए, आरोप लगाते हैं तो सुन लीजिए जवाब। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, ये आरटीआई का डेटा दे रहा हूँ, मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूँ। 5 लाख करोड़ का जो टैक्स इन्होंने कारपोरेट का माफ किया उसके बदले में कितना पैसा लिया, सीधे सीधे बता दें। उसी से 40 करोड़ फरोख्त हो रही है, जहां विधायक खरीदे बेचे जा रहे हैं उसी पैसे से हो रहे हैं। बेशरम आदमी है, माफी मांग लेंगे। हाँ जी, हमने मांग लिया जी, माफी मांग लिया जी। अरे माफी मांगने का इतिहास किनका? अंग्रेजों के जमाने से बताने की जरूरत नहीं है। माफी मांगने के मामले में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राष्ट्रीय माफी वीर कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं। किसके पूर्वज जो है माफी मांगने का कारोबार किया करते थे, ये आप हमको मत बताइए। कोर्ट में लिखित माफी मांगने वाले वही है। चलिए